अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू में तंज़ो मज़ाह का फ़न। अगर हम तंज़ो मज़ाह के बारे में बात करें तो बहुत ही कम अल्फाज में कहा जा सकता है कि तंज़ो मज़ाह एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें कि इशारे और क़नाए में बात इस तरीके से कही जाती है कि सामने वाले पर तंज़ भी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे। अगर हम उर्दू में तंज़ो मज़ाह के फ़न के बारे में बात करें तो देखते हैं कि नस्री अदब में इल्मी, तहकीकी, फ़लसफ़ियाना, साइंस और मज़हबी वग़ैरह जैसे मतन बहस के मौज़ूआत तंज़ो मज़ाह के ज़्यादा मुश्तमिल नहीं हो सकते। ताहम दास्तान, नावल, अफ़साना, ड्रामा, सफ़रनामा, ख़ुदनविश्त, ख़ाका और इंशाइयाँ जैसी असनाफ़ में तंज़ो मज़ाह के रंग की शमूलियत क़द्रे आसान होती है। तंज़ो मज़ाह के लिए इंशाइयाँ सबसे बेहतर और कारामात सिन्फ़ रही है। इसी बाइस हम अक्सर इंशाइयाँ निगारों को तंज़ो मज़ाह निगार के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तमाम इंशाइयाँ निगार तंज़ो मज़ाह निगार भी हों। उर्दू में ख्वाजा हसन निज़ामी, फ़रहतुल्लाह बेग, अहमद शाह पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक़ हुसैन इब्न इंशा और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी वग़ैरह ने तंज़ो मज़ाह को अपनी बुनियाद करार दिया है, जिसके सबब उन कलमकारों की शनाख्त तंज़ो मज़ाह निगार के तौर पर आसान है। अंग्रेज़ी में अगर हम देखें तो अंग्रेज़ी सिन्फ़ ह्यूमर के लिए उर्दू में मज़ाह या ज़राफ़त और स्टायर के लिए तंज़ जैसी इस्तिलाहात के होते हुए भी हमारे यहाँ तंज़ो मज़ाह का लफ्ज़ एक ही मानों में राइज है। यानी कि अगर हम देखें तो अंग्रेज़ी में ये दो अलग अलग सिन्फ़ है, एक है ह्यूमर और एक है स्टायर, लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये सिन्फ़ है वो एक ही मानी जाती है, जिसे हम एक साथ ही बोलते हैं तंज़ो मज़ाह, जिसके मानी भी तकरीबन एक से ही हम अक्स करते हैं। जबकि तंज़ और मज़ाह की जो असनाफ़ हैं वो अलग-अलग है और इसमें जो ख़ुसूसियात हैं वो भी अलग अलग ही उनकी देखी जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो तंज़ और मज़ाह की असनाफ़ है वो अलग-अलग सफ़ात और ख़ुसूसियात की हामिल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उर्दू में जो है अकबर की शायरी तंज़िया शुमार होती है, जबकि दिलावर फ़गार खालिस जो हैं वो मज़ाह के शायर हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के जो नावल हैं इब्नुल वक्त में तंज़ के बेहतर नमूने और तौबतुल नुसूह में मज़ाह के नमूने के जो झलक है वो नज़र आती है। ऐसे ही पतरस के यहाँ पर खालिस मज़ाह और फ़िक्र तो नस्वी के यहाँ तंज़ के नमूने देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसे अदीबों की है जो बेक वक्त एक अच्छे तंज़ निगार भी हैं और मज़ाह निगार भी। उर्दू के अहम नाक़िद सैयद एहतशाम हुसैन तंज़ को मज़ाह की एक सिफ़त करार देते हैं। तंज़ मज़ाह की एक किस्म है जिसमें मकसद के बदल जाने से अपनी ख़ुसूसियतें पैदा हो जाती हैं। तंज़ को अदबियात आलम में बहुत अहम जगह हासिल है, क्योंकि इससे ना सिर्फ मुखालिफ ताकतों को पसपा करना मकसूद होता है, बल्कि ख़ुद अपनी जमाती और कौमी रंगी की इस्तिलाह भी इसी के ज़रिए से होती है। तंज़ निगार से ज़्यादा और किसी में ये जरायत नहीं होती कि वह ख़ुद अपनी हुकूमत और अपनी कौम की खामियों का मजाक उड़ा सकें। तंज़ निगार एक जराह यानी कि नश्तर लगाकर मरहम रखने वाला होता है, जो अपने तंज़ के नश्तर से समाज और मुआशरे के बिगड़ा हुआ मादे निकालता है। अगर हम मज़ाह जो निगार हैं उनके बारे में देखें तो मज़ाह निगार ज़िंदगी के हक़ाइक़ को बड़ी फ़नकारी और हुनरमंदी के साथ मुनकशिफ यानी कि ज़ाहिर करता है, और बक़ौल यूसुफ़ी मज़ाह निगार को जो कुछ कहना होता है वो हंसी हंसी में इस तरह कह जाता है कि सुनने वाले को भी बहुत बाद में ख़बर होती है। मज़ाहिया अदब में
हंसने हंसाने और लुत्फ़ हासिल करने के अलावा ज़िंदगी का ख़याल, तसव्वुर और पहचान भी होती है। तंज़िया निगार और मज़ाह निगार दोनों अलग अलग नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं, परखते हैं, निखारते हैं और संवारते हैं। तंज़ निगार मुआशरे पर निगाह डालकर उसकी बुराइयों के राज को ज़ाहिर कर देता है, जबकि मज़ाह निगार चुभन को कम करता है और पुस्त अज़ाइम को नए जोश और हौसले अता करता है। ज़िंदगी के जानिब पेशकदमी के अलावा हयात और कायनात को तमाम नागवार चीज़ों को खुशगवार बनाने का अहम जो फ़राइज़ है अंजाम देता है। इसलिए तंज़ व मज़ाह दोनों की अपनी जुदागाना अहमियत है और किसी को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको तंज़ व मज़ाह का जो फ़न है उर्दू अदब में वो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा।